आकृति में क्वेश्चन नंबर 8, आकृति में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में, त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में एक कोई बिंदु O है, यहाँ पर एक बिंदु है O तथा OD, यहाँ पर OD लंब है BC पर, OE लंब है AC पर, OF लंब है AB पर, ये सारे लंब है और साबित करना है, दर्शाना ये हमको। फिर उसके बाद 2 नंबर दूसरा क्वेश्चन ये दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है हमें, ये सारे चीज लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं, दिया है। सिद्ध करना है, ये पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद हम रचना से लिखते हैं। रचना इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा कि AO को मिला देते हैं, इस AO को मिला दिए, इस BO को मिला दिए और इसको मिला देते हैं CO को। तो लिखेंगे A को O से, B को O से एवं C को O से मिलाया, ये लिखना है सबसे पहले। उसके बाद हम चले आते हैं प्रमाण में, प्रमाणित करेंगे अब इसको। तो प्रमाण में हम क्या आ जाते हैं, किस किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आ जाते हैं AFO में, क्योंकि AF सबसे पहला, उसके बाद BD है, BD यहाँ पर दिखाई दे रहा है और C है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम इस त्रिभुज में आ जाएंगे, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में आ जा रहे हैं। ये हमको जो साबित करना है इस साइड, वो हम देख लिए यहाँ पर। तो इसी तरह लिखेंगे त्रिभुज A, और कौन सा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये लंब है, इसमें यहाँ पर भी लंब है, इस साइड भी लंब है। तो ये कौन सा तीनों त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AFO कोमा त्रिभुज BDO और त्रिभुज COE लिख लो, COE में। इस तीनों त्रिभुज समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा, पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, AO बराबर कर्ण हमारा क्या होगा उसमें, AO यहाँ पर लंब है तो इसके सामने वाली भुजा ये है, कर्ण हो जाएगा AO। बाकी बात भुजा हो जाएगा AF प्लस FO लिख सकते हैं, AO स्क्वायर के बराबर AF स्क्वायर प्लस FO या OF स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। अब इस त्रिभुज में चले आते हैं, BOD में आ जाते हैं। तो कर्ण ये लंब है, इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण होगा, तो इसमें हो जाएगा BO, यानी कि लिखेंगे BO स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब तीसरा त्रिभुज COE में चले जाते हैं, ये हमारा समकोण है, इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण होगा, तो OC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं या CO स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं। आधार क्या हो जाएगा, OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, CE स्क्वायर, ये लिख दिए। समीकरण 3 मान लेते हैं इसको। अब तीनों समीकरण को जोड़ देते हैं, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों समीकरण को जोड़ने पर, तीनों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर बराबर, इस साइड वाला को जोड़ेंगे, इस साइड हम लिखेंगे AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। चलो ये लिख लिए हम। अब हम क्या करते हैं, OF OD OE को इस साइड ले आते हैं और बाकी तीनों को छोड़ देते हैं उस साइड। A स्क्वायर प्लस क्या है, BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस OF इस साइड आ जाएगा और OD भी और OE भी, तीनों भी आ जाएगा। चलो हम तीनों के ले आते हैं, OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर, इस साइड में क्या बचेगा, AF स्क्वायर और इधर बचेगा BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बचेगा। यही हमें साबित करना था क्वेश्चन नंबर 1 में। 1 नंबर यहाँ पर साबित हो चुका है। अब दूसरा नंबर आ जाते हैं हम। 2 नंबर में क्या है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यही चीज है एक साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड में चेंज है, तो हम यही चीज लिख लेते हैं यहाँ पर। इसको पहले लिख लेते हैं कि हम साबित कर चुके हैं AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये साबित कर चुके हैं। अब ये सारे को हम इस साइड लिख लेते हैं, A स्क्वायर प्लस
बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, और एक बच गया कौन सा, यहाँ पर है भी माइनस है, माइनस माइनस ओ डी स्क्वायर। चलो ये भी साबित हो गया हमारा। ये साबित तो हो ही गया है, अब दूसरा साबित भी हो जाएगा। चलो ए ओ स्क्वायर देखते हैं कहाँ पर है, ए ओ स्क्वायर और ओ ए ई देखते हैं, ए ओ और कहाँ हमारा ओ ई। ए ओ इस त्रिभुज में अगर आ जाते हैं तो ये कर्ण हमारा होगा ए ओ स्क्वायर, और ये क्या होगा हमारा लंब होगा, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर नहीं होगा आधार। तो हम यहाँ पर ए ओ और ओ ई को हटाकर हम लिख सकते हैं, इस दोनों को हटाकर लिख सकते हैं किसका, ए ई का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस फिर आप जाते हैं बीओ पर, बीओ कहाँ है, बीओ ये हो गया, ये कर्ण हो गया इसमें, और बीओ इसमें हम क्या लाना है, उसके बाद हमें लाना है यहाँ पर सी डी लाना है, सी डी, सी डी कहाँ गया, सी डी और बी एफ लाना है। चलो बी एफ हमारा ये हो गया, तो बी ए हो इस त्रिभुज में आ जाते हैं, इसका मतलब इस त्रिभुज में आ गया, तो बी ओ और एफ ओ, बी ओ को एफ ओ को इस दोनों को अगर घटा देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बी एफ स्क्वायर बन जाएगा, प्लस बी एफ स्क्वायर बन जाएगा प्लस। अब आगे चले आते हैं, लाना है बी एफ, लाना है बी एफ कहाँ पर है जी, बी एफ ला दी, अब सी डी लाना है, सी डी तो यहाँ पर है, यानी इस त्रिभुज में आना पड़ेगा हमको। तो इस त्रिभुज में क्या है हमारे पास, सीओ, सीओ कर्ण हो गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधा लंब स्क्वायर, चलो ओ डी स्क्वायर, तो क्या बचेगा, आधार स्क्वायर बचेगा। तो सी डी का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, जो कि यही साबित करना था, ए एफ स्क्वायर बराबर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, यही साबित करना था हमें। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। हम ये मान लेते हैं, ये चलो भूमि है, जमीन जिसको कहते हैं हम लोग भूमि, ये मान लिए। इस पर एक सीढ़ी है 10 सेंटीमीटर की लंबी, ये सीढ़ी यहाँ पर लगा देते हैं, और इस साइड दीवार है जो यहाँ पर एक खिड़की लगा हुआ है, इस दीवार में एक खिड़की है, यहाँ पर सीढ़ी जो है लगा करके खिड़की तक पहुंचा दिए। तो यहाँ पर ये दीवार है और भूमि, ये दोनों के बीच कितना डिग्री का बनेगा कौन, 90 डिग्री, क्योंकि कोई चीज भी जमीन पर खड़ा रहता है तो 90 डिग्री पर खड़ा होता है, ये हम लोग जानते हैं। सीढ़ी की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर है, 10 मीटर, चलो 10 मीटर लिख लिए। ये भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, ये खिड़की की ऊंचाई भूमि से कितना है, 8 मीटर ऊंचाई है। अब हमें ज्ञात करना है दीवार के आधार से, दीवार का जो आधार है ये, और सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, ये दोनों की दूरी ज्ञात करना है, यानी इसको x मान लेते हैं। तो ये हम इसका नाम देते हैं ए बी सी, इसमें लिख सकते हैं माना ए बी जो है क्या है, दीवार है, ए बी दीवार है, ठीक है जी। उसके बाद ए सी क्या है, ए सी सीढ़ी है, ए सी सीढ़ी है, चलो ये मान लिए। अब ये दूरी ज्ञात करना है, तो समकोण त्रिभुज है, तो इसमें समकोण त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समकोण, ए बी सी समकोण त्रिभुज में, ए बी सी समकोण त्रिभुज में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण हमारा क्या है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ए सी का मान मालूम है 10 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है 8 का स्क्वायर, प्लस बी सी का मान मालूम नहीं है, इसको x माने हैं, या x नहीं भी मान करके हम डायरेक्ट सी भी लिख सकते हैं, इसको बी सी लिख दिए डायरेक्ट। चलो 10 का स्क्वायर 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस कितना हो जाएगा बी सी स्क्वायर, 64 को इस साइड लाएंगे, 100 माइनस ये 64 इधर आ जाएगा, प्लस में 64 है इस साइड आ जाएगा, माइनस में 64 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बच जाएगा बी सी स्क्वायर, इसको घटा देंगे 36 बराबर बी सी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे अब रूट आ जाएगा 36 में बराबर बी सी हो गया, 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 6, यानी बी सी बराबर हम 6 बोल सकते हैं, 6 मीटर। दीवार के आधार और ये सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 6 मीटर, अर्थात यही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 10, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के एक खंभा है, ये खंभा मान लिए और ये भूमि मान लिए हम। ये क्या हमारा भूमि और ये क्या है खंभा है। चलो इसकी लंबाई कितना है 18 मीटर, इसकी लंबाई 18 मीटर है। इसके ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक तार जुड़ा हुआ है और इस तार का दूसरा सिरा खूंटे से जुड़ा हुआ है। दूसरा सिरा जो है इस तार में एक खूंटा जुड़ा हुआ है और खम्भे के आधार से, ये खम्भा का आधार हुआ, यहाँ से कितनी दूर यहाँ पर गाड़ा जाएगा कि तार जो यहाँ से तार जो जोड़ रखे थे खूंटे में, खूंटा को कहाँ पर गाड़ेंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहाँ पर गाड़ेंगे कि वो तार तना रहेगा, तना हुआ रहेगा, एकदम टाइट रहेगा तार। जबकि तार की लंबाई है 24 मीटर। ये तार की लंबाई भी मानते हैं, चलो खूंटा यहाँ पर गड़ा हुआ है, अभी मालूम तो नहीं है कहाँ पर गाड़ना है, लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ पर और इसको मिला देते हैं इससे। ये हमारा खूंटा हो गया और ये खंभा का ऊपरी सिरा हो गया। हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। एक समकोण त्रिभुज बनेगा क्योंकि खंभा जो होगा 90 डिग्री पर खड़ा होगा, खंभा टेढ़ा नहीं हो सकता है, 90 डिग्री कोण पर खड़ा रहता है। ये तार की लंबाई दिया हुआ है 24 मीटर, ये तार हो गया, तार की लंबाई कितना है 24 मीटर दिया हुआ है तार की लंबाई। हमें ये ज्ञात करना है ये आधार से जो है ये खूंटा कितनी दूर होगा, यानी बीसी की दूरी ज्ञात करना है। तो ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ पर पहले मानेंगे, माना ए बी क्या है जी, ए बी खंभा, कौन सा भाव का खंभा है, एवं ए सी तार की लंबाई है। चलो समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में AC हमारा क्या होगा कर्ण होगा, क्योंकि ये बी समकोण है तो AC बराबर लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान मालूम है 24, AC का मान मालूम है 24 का स्क्वायर देंगे बराबर AB का मान कितना है 18 का स्क्वायर प्लस BC का मान मालूम नहीं है, ये तो निकालना है कि खूंटा कितना दूर बंधा है यहाँ पर गड़ेगा। 24 का स्क्वायर करेंगे ये कितना हो जाएगा 576 बराबर, ये 18 है, 18 का स्क्वायर हम इधर निकाल लेते हैं। 18 गुना 18 करेंगे 8 64, बाकी 6 8 6 14, फिर उसके बाद 18 डाल दिए, 4 8 4 12, 324 आ गया। 324 प्लस BC स्क्वायर, 324 इधर आकर घटा देंगे, चलो 576 इधर 324 प्लस में, इधर आएगा माइनस 324 बराबर BC स्क्वायर बचेगा। चलो घटा देते हैं, 6 में से 4 घटेगा 2, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 252 बराबर BC स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, 252 के अंदर रूट आ जाएगा बराबर BC। अब 252 का वर्गमूल कितना होगा 6√7, इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे 252 का, हम इस तरह से निकालते हैं, 2 12 दूना 24, 6 दूनी 12, फिर 2 से निकालेंगे 4 3, 252 12 दूना 24, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 63 आ गया, यहाँ पर लगेगा फिर 3 से 21, फिर 3 से लगेगा 7, इसका जोड़ा लग गया 2 2 या 6 हो जाएगा √7, यानी BC बराबर हो जाएगा 6√7 मीटर। ये हमारा दूरी हो जाएगा, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं। इस साइड होता है हमारा पूरब, इस साइड होता है पश्चिम, इस साइड होता है उत्तर, होता है नॉर्थ, और इधर साउथ होता है, साउथ लिख दिए। ये हमारा ओ पॉइंट है, ओ नाम डाल दिए इसको। ये हवाई अड्डा है, हवाई अड्डे यहाँ से जो है उत्तर की ओर, इधर की ओर जो है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हवाई जहाज उड़ रहा है। समझ गया जी, मानते हैं जब हवाई जहाज जो है उड़ करके यहाँ पर है, ठीक है। इसी समय हवाई जहाज इसी हवाई अड्डे से
पश्चिम की ओर ये हो गया वेस्ट, इस साइड की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ रहा है। चलो ये एक हवाई जहाज मान लिए जो इस साइड से पश्चिम की ओर जो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितना होगा? 1.5 घंटे के बाद मानते हैं हवाई जहाज यहाँ पर आ गया और 1.5 घंटे के बाद ये हवाई जहाज यहाँ पर आ गया, तो इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगा वो ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले हम इसको इस लाइन को मिला देते हैं, एक त्रिभुज बन गया है, इसको NOW डाल देते हैं नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो होता है 90 डिग्री पर होता है ना जी, लंबत होता है एक दूसरे पर, तो ये 90 डिग्री हो गया, यानी समकोण त्रिभुज ये बन रहा है। चलो सबसे पहले हमको ये दूरी ज्ञात करना है कि ये दूरी कितना होगा, ये दूरी कितना होगा, NO की दूरी जो हवाई जहाज उत्तर की ओर गई है उसकी दूरी कितना होगा वो ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, पहले हवाई जहाज की दूरी क्या होगा वो हम निकालेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, ये फार्मूला होता है। तो दूरी हम निकालेंगे तो चाल कितना है इसका, पहले जहाज का 1000 किलोमीटर, और समय कितना है यहाँ पर 2 एकम 2 1 3/2 घंटा में निकालना है। तो हम 2 से काट देते हैं, ये कितना हो जाएगा 500 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 1500 किलोमीटर होगा, यानी कि ये दूरी जो होगा ये 1500 किलोमीटर होगा। अब अगला निकालते हैं दूसरे हवाई जहाज की, दूसरे हवाई जहाज की दूरी कितना होगा इसका निकाल लेते हैं। चलो इसमें भी फार्मूला लगाएंगे, चाल गुना समय, चाल इसका 1200 है, 1200 गुना समय इसका 3/2 में निकालना है। 1.5 घंटा में कितना जो है और कितना दूरी गया है, चलो 2 से काट लेते हैं कितना होगा 600 गुना 3 करेंगे कितना 1800 किलोमीटर, इसकी दूरी हो गया 1800 किलोमीटर। अब चलो हम क्या करते हैं ये निकालना है, इस जहाज और इस जहाज के बीच की दूरी निकालना है, यानी कि इस त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से WN स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा NO स्क्वायर प्लस WA स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखिए। इसका मान निकालना है WN स्क्वायर का बराबर NO का मान कितना है 1800 का स्क्वायर करेंगे प्लस WO का मान कितना है, NO का मान 1500 है, यहाँ पर 1500 लिखेंगे, और WO का मान कितना है 1800, इसका स्क्वायर लिख दिए। 1500 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2250000, इतना हो जाएगा। फिर जोड़ ये 1800 के स्क्वायर करेंगे तो 18 गुना 18 कर लेते हैं, 8 64 बाकी 6 8 कम 8 14 18 कम 18 4 8 4 12 324 0000, इतना हो गया। ये दोनों को हम अब जोड़ लेते हैं, 0 0 0 0 5 4 9 5 2 2 4 3 2 5 549 हो गया ना जी। 549 के वर्गमूल क्या होगा 549 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 300√61, 300√61, इसका वर्गमूल निकालेगा 300√61, और किलोमीटर है किलोमीटर। यहाँ पर ये दोनों की दूरी हम लिख सकते हैं, अतः नीचे में, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों हवाई जहाज समझ गया, दोनों जहाजों की
के बीच की दूरी कितना हो गया 300 √61 किलोमीटर। समझ गया।